आप खुद कहेंगे कि आरजेडी और बीजेपी गठबंधन क्लीन स्वीप होंगे और पूरी बहुमत के साथ हमारी जन स्वराज पार्टी है। एक चीज, जमाम की समस्या को अस्थायी समाप्त नहीं कर दें, जाम की समस्या को मुक्त नहीं कर दें, हमारी गंदगी से दरभंगा पूरा पटा हुआ है, उस गंदगी को यदि सर यदि नहीं निकाल दे तो मैं राजनीति करना छोड़ दूं। हमारे स्थानीय विधायक जो 20 वर्षों से राज कर रहे हैं, वो आज के भी डेट में अपने कार्यकर्ता के पास बोलते हैं कि हम धनबल के सहारे हम लोगों को झुकाएंगे और उनको हराने का काम करेंगे। अभी 1.5 से 2 महीना बाकी है, मैं कह रहा हूं 1 महीना के बाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज। आज के खास इंटरव्यू में हम बात करेंगे दरभंगा नगर विधानसभा से जन स्वराज के उम्मीदवार बिल्टू सोनी जी से। और नगर विधानसभा में जिस प्रकार से बिल्टू जी की जनसभा हुई है और लगातार ये जनसंपर्क कर रहे हैं लोगों से, इसके बाद इनको क्या कुछ समझ में आया, आखिर जनता किस ओर जाना चाहती है, क्या रुझान है जनता का। तीसरी बात यह है कि बिहार में चुनाव हो और जातीय समीकरण की बात न हो, ये बिल्कुल दोनों अलग अलग हो जाता है जो विभाग के चुनाव में। तो हम सबसे पहले स्वागत करते हैं जन स्वराज के नगर विधानसभा से उम्मीदवार बिल्टू सोनी जी का। सर स्वागत है, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस चैनल पर मैं खास करके बिहार वासियों, खास करके मिथिलांचल वासियों को मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बढ़िया, चूंकि अभी चुनावी माहौल है, चुनावी वर्ष है और 2025 में हमारा विधानसभा चुनाव हमारे सामने में दस्तक दे चुका है। बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया। मैं 35 वर्षों के इतिहास को मैं दोहराना चाहता हूं। विगत जब 35 वर्षों की सरकार पूरे बिहार के लोगों ने देख चुका है, तो सिर्फ 2 ही पार्टी की सरकार 35 वर्षों से बनते आ रहा है, एनडीए वर्सेस यूपीए, यानी कि आरजेडी गठबंधन की सरकार कभी बनती थी और कभी बीजेपी गठबंधन की सरकार बना करती थी। लोगों के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। लोग चाह रहे थे कि इस विधानसभा में इस पार्टी को जितावे, इस आशा के साथ कि हो सकता है कि काश बिहार के लोगों के साथ न्याय हो, फिर अगले साल फिर दूसरे गठबंधन को दिलाने का काम करते थे, इस अफसोस के साथ, इस आशा के साथ कि हो सकता है कि इसको मैं चेंज कर दिया हूं तो ये भी अच्छे काम करेंगे। लेकिन इस रूप में 35 वर्ष बिहार के लोग सताते गए हैं। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गया है, भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर पहुंच गया है, अफसरशाही इस तरह बेकाबू है कि कोई भी जनता यदि बिहार के, मैं आपके इस चैनल से कहना चाहता हूं कि कोई भी जनता यदि कह दे कि हमारे राज्य में, हमारे बिहार में कोई अफसर जो है मेरी बातों को सुनने का काम करते हैं, जो हमारी सबसे मूलभूत समस्या है, जो 3 साल से हमारी पानी की समस्या है। और कोई भी आदमी, मैं डंके की चोट से कहना चाहता हूं कि अगर 50 बार वो जेई को फोन किया हो, एसडीओ को फोन किया हो, उसके कॉन्ट्रैक्टर को फोन किया हो, उसके प्रतिनिधि को फोन किया हो और उसका समाधान यदि हुआ है, तो मैं आज मैं कह रहा हूं कि मैं राजनीति से मैं संन्यास ले लूंगा। दूसरी ओर अफसरशाही इस चरम सीमा पर पहुंचे हुए हैं कि वह सेटिंग है किसी भी विभाग में, जब तक वह बंद दरवाजा से पैसा नहीं लेंगे तब तक वह काम नहीं करेंगे। एक तरफ कहते हैं कि मैं 5 किलो के बदला में 4 किलो अनाज दे रहा हूं, और एक तरफ जो आपकी मूलभूत चीज है उस पर इतना आप टैक्स बांध रहे हैं कि लोगों का पैसा कमा करके आप खजाना में जमा करते हैं और फिर वो लोन के नाम से दूसरे स्टेट में आप देते हैं। बिहार कंगाल हो चुका है, बिहार उद्योग विहीन हो चुका है, बिहार में रोजगार समाप्त हो चुका है। लोगों को पेट का सवाल है, अपने पेट को शांति करने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है। अपने घर द्वार को, अपने पति पत्नी को, अपने बेटे को, अपने बाल बच्चे को, अपने बूढ़े माँ को, अपने बूढ़े पिता को छोड़ करके वह अपने रोजी के रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। लेकिन मैं बिहार के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से जन स्वराज के पत्र सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी विगत 2.5 साल से जिस कल्पना के साथ बिहार को बदलने का संकल्प लिए हैं, 1 साल पहले इसकी पार्टी का गठन हुआ है, लेकिन बिहार के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज जो हमारा ग्रोथ है, मैं कह रहा हूं कि हमारी सरकार अभी बीजेपी गठबंधन की है, लेकिन अगर आप किसी चौपाल पर जाकर के, किसी दलान में जाकर के, किसी मार्केट में जाकर के करेंगे कि इस बार क्या माहौल है, तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि वो सबसे पहले जन स्वराज का नाम लेता है। तो जब इतनी लोगों में उद्गार की भावना जग चुका है, बिहार बदलने की कल्पना को साकार होते हुए नजर लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इस बार
जात पात से अलग हटकर, ऊंच नीच से अलग हट करके, अगरा पिछड़ा से अलग हट करके, अमीरी गरीबी से अलग हट करके सिर्फ बिहार बदलने की संकल्पना के साथ बिहार में जन स्वराज आगे बढ़ रही है। अभी 1.5 से 2 महीना बाकी है। मैं कह रहा हूं 1 महीना के बाद आप खुद कहेंगे कि आरजेडी और बीजेपी गठबंधन क्लीन स्वीप होंगे और पूरी बहुमत के साथ हमारी जन स्वराज पार्टी है। एक चीज दर्शकों में एक स्पष्ट कर दूं, 35 साल की सरकार की जो बात आ रही है, जिसमें 15 साल आरजेडी गठबंधन की सरकार और 20 साल एनडीए अर्थात जेडीयू गठबंधन की सरकार ने यहाँ सत्ता में रहा। लेकिन अब समस्या ये हो रहा है, जिन्होंने बिल्टू सैनी ने बात किया कि पानी को लेकर के लोगों को अब शिकायत दर्ज करवाना पड़ता, पानी को लेकर के लोगों को सड़क जाम करना पड़ता, पानी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको लेकर के लोगों को कहीं ना कहीं जेई से लेकर एग्जीक्यूटिव तक, यहाँ तक कि बिहार सरकार के विधायक हैं और बेनीपुर से विधायक है अजय चौधरी, सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं, उन्हें भी पानी की संकट को लेकर के एग्जीक्यूटिव का धरना देना पड़ा था। मतलब पानी जो एक ऑक्सीजन के बाद पानी का दूसरा नंबर आया था, उसके लिए अब लोगों को संघर्ष करना पड़ता। तो सोचने वाली बात है, लोगों को मिल क्या रहा। तीसरी बात आपको स्पष्ट कर दूं, बिहार में जातीय समीकरण में सिंधमारी ये चुनाव में होता ही है। और एक चीज और बिल्टू जी, जब आप जनसंपर्क में जाते हैं, इतना बड़ा चुनाव पहली बार आप तैयारी कर रहे हैं जी। और जिला परिषद का तैयारी आपने किया, उसे जीता भी, तो क्या लगता है कि जिला परिषद और विधानसभा चुनाव में क्या अंतर देखने को मिल रहा है आपको? सर, मैं तो अपना व्यक्तिगत अनुभव कर रहा हूं कि मैं शहरी विधानसभा क्षेत्र से मैं तैयारी कर रहा हूं, लेकिन मैं 4800 वार्ड और 8 पंचायत में जो मैं दौरा किया हूं, तो मुझे बहुत ही उत्साहित नजर महसूस हो रहा है। वह उत्साहित इसलिए नजर पड़ रहा है कि एक तरफ हमारे स्थानीय विधायक जो 20 वर्षों से राज कर रहे हैं, वो आज के भी डेट में अपने कार्यकर्ता के पास बोलते हैं कि हम धनबल के सहारे हम लोगों को झुकाएंगे और उनको हराने का काम करेंगे। लेकिन मैं जो आपको हराने का काम करेंगे? जी, हराने का काम। कॉम्पिटिटर अब आरजेडी का उम्मीदवार नहीं, जनस्वराज का एकदम ओपन हो गया है। कम से कम मेरे पास 7-8 ऐसे लोग उनके गुर्गे आए हैं, जिसमें लोगों से पैरवी करते पाया गया है कि सर इतना बड़े पैसे वाले 20 वर्षों से विधायकी के पद पर है और एक साधारण स्कूल चलाने वाले या शिक्षा से जुड़े हुए रहने वाले या छोटा सा व्यवसाय करने वाले कैसे उससे निपट पाएंगे। मैंने एक ही कहा हूं कि इस बार दरभंगा शहरी विधानसभा पूरे बिहार के विधानसभा पर नजर रहेगा और मैं डंके की चोट से कह रहा हूं कि एक तरफ धनबल और एक तरफ मेरा मेहनत, मेरा व्यवहार, मेरी छवि अगर बेहतर होगा तो मैं आज के भी डेट में स्थानीय विधायक को मैं चुनौती के साथ मैं कहता हूं कि आप 20 वर्षों से विधानसभा में रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, किसी सार्वजनिक स्थान पर जरी मेरा डिबेट करवा दीजिए और अगर मेरी छवि के बारे में और मेरी विद्वता जो भी मेरे माता पिता ने मेरे आगे बढ़ाने का काम किया उसमें अगर मैं पिछड़ जाऊंगा तो मैं उम्मीदवारी को मैं उसी समय में बैठ। अच्छा, जातीय समीकरण की बात विधानसभा चुनाव में न हो, बिल्कुल ये अपने आप में एक इसका क्रेडिबिलिटी खो जाएगा। ये बताइए हमको, आप चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं, जातीय समीकरण क्या साधने की तैयारी हो रही है? क्योंकि हमें जानकारी है कि यहाँ ब्राह्मण की वोट बैंक सबसे अधिक है। क्या मैं जातीय समीकरण पर यदि आपने छेड़ दिया तो मैं जातीय समीकरण पर चर्चा मैं कर देता हूं, क्योंकि हमारा जनस्वराज पार्टी का सूत्रधार का जो एक सपना है कि मैं जाति पात से अलग उठ करके मैं काम करूं। जाति कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन आबादी के हिसाब से मैं आपको चर्चा कर दूं कि दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र में 65% पचफोरना वोट है। 65%। आप इसको पचफोरना करें कि अच्छा अच्छी शब्द नहीं है? नहीं, अति पिछड़ा ये सारे लोगों को मैं पचफोरना की श्रेणी में देता हूँ। पचफोरना कैसे कर दीजिएगा? शब्द ये ठीक नहीं है ना? नहीं, चूंकि जब आपने कहा जो कि ब्राह्मण की संख्या ज्यादा, ब्राह्मण की संख्या ज्यादा नहीं है। अब मारवाड़ी जो हमारे विधायक है 20 वर्षों से, वो मारवाड़ी समुदाय से है। 0.25% मारवाड़ी की संख्या है, फिर वो 20 वर्षों से राज कैसे करते हैं? मेरे मलाह समाज की आबादी 28 वर्ष है, लेकिन आज तक किसी पार्टी ने मलाह समाज को दरभंगा से सीट नहीं देने का काम किया है। मुस्लिम की भी अच्छी आबादी है, इसके बाद बनिया वर्ग की भी अच्छी आबादी है, लेकिन हम उससे अलग हट करके मैं चाहता हूं कि यदि आपने 20 वर्षों तक स्थानीय विधायक माननीय बीजेपी को यदि आपने मौका दिया तो मैं आपको सिर्फ आशीर्वाद के बल पर मैं 5 साल मांगना चाहता हूं।
5 साल में यदि हम जमाम की समस्या को अस्थायी समाप्त नहीं कर दें, जाम की समस्या को मुक्त नहीं कर दें, हमारी गंदगी से दरभंगा पूरा पटा हुआ है, उस गंदगी को यदि नहीं निकाल दें तो मैं राजनीति करना छोड़ दूं। जब समस्या की बात आई, क्या लगता है समस्या यहाँ बनी हुई है या समस्या को बना करके रखा गया है? बना करके रखा गया है, इसलिए बना करके रखा गया है जब इलेक्शन आते हैं उस समय में चुनावी वादे करके लोगों को वोट लेने करके काम करते हैं। अभी आप देखते होंगे पूरे दरभंगा शहर में जाएंगे, जहां तहां नाला कोरा हुआ है, सड़क कोर दिया गया हुआ, अस्त व्यस्तता हो रहा है। क्या उनको 20 वर्ष पहले से नहीं ध्यान हो रहा था? जो आपको 2 महीना बचा हुआ है और आपने शहर को एकदम गंदगी से पाट दिया है। आपने एक भी मेन सड़क को छोड़ करके आप किसी भी गली के सड़क में जाइए, देखिए क्या पोजीशन है, वहां पर पानी जमा हुआ है। लोग घर में जब जाते हैं तो कैद हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बाहर जाएंगे तो जहां तहां गंदगी भरमा पड़ा हुआ है, टॉयलेट का पानी सड़क पर फैला हुआ है। केवल मेन सड़क को आप चकाचौंध कर दीजिए, उससे बेहतर नहीं होगा। लेकिन यहाँ दरभंगा से लेकर लहेरियासराय तक मात्र 7 किलोमीटर की दूरी है, जिसकी डिस्टेंस 4 व्हीलर से या 2 व्हीलर से मात्र 10 मिनट का है। लेकिन कोई भी आदमी यदि कह दे कि दरभंगा से मुझे लहेरियासराय जाना है, वो 3 घंटा लगेंगे कि 2 घंटा लगेंगे, उसकी कोई कल्पना नहीं है। इतना छोटा शहर है। अगर 20 वर्ष में एक सेशन में यदि विधायक बने, वो चाहते तो दरभंगा को फ्लाईओवर से जो है उसको अंडाकार बना करके जाम की समस्या को समाप्त करते। मेरा पहला हमारा जनसुराज के नाते मैं दरभंगा शहर के लोगों को मैं आगाह कर रहा हूं कि एक बार कम से कम जनसुराज को अपना करके लोग ये कहते हैं कि विधायक जी बहुत अच्छे हैं। जब कभी हम शादी में निमंत्रण देते हैं, मरनी में निमंत्रण देते हैं, तो विधायक जी निमंत्रण स्वीकार करते हुए पहुंच भी जाते हैं। अब उसी का बेनिफिट उठा करके वो काम करते रह रहे हैं। लेकिन अब लोग समझ गए हैं कि लॉलीपॉप दिखाने से काम नहीं होगा। कोई भी आज के मॉडर्न युग में कोई भी विधायक बनेंगे या कोई भी उच्च पद पर जाते हैं, क्या हमारा कोई दूसरा बड़े लीडर है वो नहीं आते हैं? वो भी उस निमंत्रण पर आते हैं। लेकिन चूंकि 20 वर्ष से उन्होंने अपने ऐसे ऐसे दलाल को सेट कर दिया है, प्रत्येक मोहल्ला में दलाल को सेट कर दिया है। अगर किसी मोहल्ला में यदि 500 यदि वोटर है तो 4 आदमी को दलाल को सेट कर दिया है, और वह 4 आदमी उस 500 वोटर पर राज करने का काम करते हैं। उसी चारों के बदौलत वो काम करते हैं। लेकिन जनता अब समझ चुकी है कि दलालों की सरकार नहीं चलेगी, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, पैसे के बल पर मुर्गा भात खिलाकर रातों में वो काम नहीं चलेगी। एक एक वोटर को 500, 700, 1000 रुपया दे करके हम इस बार हम वोट नहीं ले सकते हैं। इस बार जनता ने संकल्प ले लिया है कि मैं अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने पति को देख करके अपने पलायन को जो सरकार बंद करना चाहती है, रोजगार हमारा बिहार में मिले, हमारे घर में रहे, हम अपने परिवार के साथ नमक रोटी खा करके सुख चैन से जीऊं, वैसे सरकार की कल्पना के लिए लोग लालायित है और उसके विकल्प के रूप में जनसुराज आ चुके हैं। एक चीज हमें बताइए कि विधायक जी का एक इंटरव्यू देखे होंगे पटना में, अब विधानसभा के बाहर एक पत्रकार ने उनसे पूछा, विधायक जी क्या आप ब्लॉक पर या अंचल कार्यालय पे जाते हैं अचौक निरीक्षण करने? तो विधायक जी का जवाब आया कि मैं मंत्री हूँ, विधायक है, विधायक का काम है ब्लॉक पर अचौक निरीक्षण करना। तो क्या लगता है विधायक का काम अचौक निरीक्षण करना है या फिर फीता काटना है? क्योंकि आपने जस्ट अभी कह दिया ना कि वह वैसे सरकार वो अपनी विधायकी है जो वह केवल मरनी के अवसर पर, किसी शादी के अवसर पर चले जाते हैं। वह कैसे 500, 1000 रुपया दे करके वह उतना ही करना जानते हैं। उसको विकास से कोई मतलब नहीं है। जनता की जो हमारी मूलभूत समस्या है उस पर उनको ध्यान नहीं है, क्योंकि वह जानते हैं कि यदि 5 किलो अनाज के बदला में 4 किलो दे करके लोगों को यदि हम पागल बना सकते हैं तो फिर ब्लॉक और अंचल पर जाने की क्या जरूरत है? जनता तो, महिलाएं अगर घुटने से ऊपर कपड़े उठा करके जाती है उसकी चिंता नहीं है। लोग 10 रुपया भाड़ा के बदले में 100 रुपया जो रिक्शा ला लेते हैं या कोई लेते हैं उसकी परवाह नहीं है। वो खेत बेच करके अपने परिवार में बच्चे की शादी करते हैं, उसकी चिंता नहीं है। वो तो चाहते हैं कि जो आदमी आज 20 वर्ष पहले दिवालिया घोषित जिनका परिवार हो चुका था, और आज यदि दरभंगा में अगर कहीं भी नाम लिया जाए तो यह विधायक की संपत्ति है, विधायक की संपत्ति है। तो आप क्या नसीहत देंगे विधायक जी को कि विधायक जी फीता काटने को छोड़ करके अंचल का निरीक्षण भी करे, या फीता काटने से ही कारोबार हो चलेगा? सर मैं विधायक जी तो कोई सलाह मैं नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं
जन स्वराज के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जनता के बीच जा रहा हूँ। लेकिन मैं जनता से खुद पूछना चाहता हूँ कि पूरे 10 विधानसभा क्षेत्र में पहला एकलौता दरभंगा शहर विधानसभा क्षेत्र है जिसका भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक समीकरण मात्र 25% है। अगर दूसरे विधानसभा का 75% से ज्यादा है तो उसमें यदि विकास कुछ विधायक कर पाते हैं तो आपने इतना छोटा विधानसभा में क्यों नहीं विकास किया? आखिर क्या कारण है? वह खुद आपको सोचना है और जनता इस बार निर्णय लेंगे कि वैसे ठगने वाले सरकार या ठगने वाले विधायक के साथ में रहूं या जो एक सुंदर बिहार की परिकल्पना लेकर के चाह रहे हैं उसके साथ रहूं। एक अभी एसआईआर के तर्ज पर भूमि एवं राजस्व विभाग के द्वारा एक अभियान चलाया गया है जिसमें राजस्व कर्मचारी जाएंगे, घर घर जाएंगे और वहां वो जमीन संबंधित समस्याओं को हल करेंगे, घर घर जाकर के करना है। और क्या 20 सितंबर को उसका डेट भी समाप्त है। क्या लग रहा है कि ये अभियान एसआईआर की तरह हो रहा है या केवल ये खाना पूर्ति लग रहा है? ये सिर्फ 100% खाना पूर्ति है, चुनावी लुभावने बातें हैं। जो काम सरकार 20 वर्षों में नहीं कर चुका और वह काम कहीं 2 महीना में हो चुका हो सकेगा। उन्होंने लोगों को लड़ाने का काम किया है लेकिन जनता समझने वाले नहीं है। केवल फॉर्म भराने से वो काम का समस्या का समाधान नहीं होगा। खुद नीतीश कुमार जी 15 वर्ष से इस अभियान को समाप्त करने के लिए, इस जमीन से समस्या को दूर करने के लिए लगे हुए हैं लेकिन आज तक वो समाप्त नहीं हुआ। और एक नए लोग आकर के यदि इस राजस्व की चीज को यदि सुधार कर दे तो महलों का स्वर्ग देखने का सवाल हुआ, वो झुग्गी में रह करके महलों का स्वाद देखने का एक सपना दिखाना हुआ। अच्छा, एक चीज हमें ये बताइए कि आपके ही मोहल्ले के मंत्री हैं हरीश सहनी जी, जान रहे हैं आप? एकदम जान रहे हैं सर। उनको नोटिस मिला है सीओ के द्वारा कि वो सरकारी जमीन पर उनका अवैध कब्जा, मकान बना हुआ है। इस पर मुझे जानकारी तह में नहीं है, इस पर मैं कटाक्ष नहीं करूंगा क्योंकि जब तक मुझे जानकारी नहीं है किसी पर टीका टिप्पणी करना बेहतर नहीं है। लेकिन उस क्षेत्र का जो रोड का हाल है, नाला का जो हाल है, जल जमाव की समस्या है वह विकराल है। अगर थोड़ी सी वर्षा हो जाती है तो लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं कि किसी भी हो करके हम दरभंगा शहर में नहीं बात कर पहुंच सकते। नहीं, अब ये बताइए हमको, ये सारी चर्चा होगी जन स्वराज चुनाव से पहले। अभी तो एक थर्ड मोर्चा जन स्वराज ने बना लिया अपने आप को, थर्ड फ्रंट पे। आपके नेता कहते हैं कि या तो हम चुनाव में अर्श पर नहीं तो फर्श पर, बीच में आए तो क्या होगा? नहीं, उनका कथन है कि यदि हम बिहार, सुंदर बिहार की परिकल्पना लेकर के हम जनता के बीच जा रहे हैं, विगत 2.5 साल से पांव पैदल चल करके जनता की समस्या को मैं रूबरू हुआ हूं, तो जनता के बीच निर्णय देना है कि आप वास्तव में बिहार को सुंदर राज्य बनाना चाहते हैं। 2 चीज चुनना है। अगर सुंदर राज्य बनाना चाहते हैं तो पूरी बहुमत के साथ मुझे आप सरकार बनाने दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, जिस तरह से बिहार है उस तरह से यदि रहे तो जो आपको आशीर्वाद देना हो दीजिए, लेकिन मैं उस रूप में आने वाला नहीं हूं। मैं आऊंगा तो पूरी बहुमत के साथ, अन्यथा अगर 10-20 विधायक आएंगे तो उस पर मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा। मैं स्वतंत्र कर दूंगा कि आपको जहां जाना हो जाए। मैं उसी शर्त पर सरकार में आऊंगा जब पूरी बहुमत के साथ और जनता के साथ जो मैं वादा किया हूं उस वादा को सरकार बनने के 1 महीना के बाद इम्प्लीमेंट करूं। अच्छा, ये बताइए हमें, एक चीज और याद आ गया, जब आप लोग क्षेत्र में जाते हैं कि जन स्वराज के बारे में जब प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को बतलाते हैं, तो कभी ऐसा आपको लगा कि लोग ये बोल रही हो कि हम नहीं जानते जन स्वराज को, ये जानते हैं? सर, आज से 6 महीना पहले इक्के दुक्के लोग मिला करते थे देहात में जो इसके बारे में नहीं जानना हो, लेकिन जो 6 महीना का क्रेज जो बिहार में जन स्वराज का गया है वो हम सब के बोलने से पहले वो समझ जाते हैं कि जन स्वराज ये पता नहीं। और जब जन स्वराज के बारे में चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि दिन में तो कम से कम 10 बार उनके फॉलोअर हम बन जाते हैं। हम उनके सुने हुए बोली हुई बातों को, उनके द्वारा किए हुए कार्यों को मैं फॉलो करता हूं। अच्छा, अभी आपके प्रतिद्वंदी हैं संजय सरावगी जी और महागठबंधन से भी आपकी लड़ाई होगी, आमने सामने की टक्कर होगी, तो आप इन दोनों में से एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन को प्रतिद्वंदी मानेंगे? सर, मैं प्रतिद्वंदी दोनों को नहीं मानूंगा क्योंकि मेरी जन स्वराज पार्टी किसी को प्रतिद्वंदी मान करके काम नहीं कर रही है। वो सिर्फ एक ही सपना लेकर के चल जनता के बीच जा रहे हैं कि यदि आपको सुंदर बिहार बनाना है
तो मैं अगला का चर्चा नहीं करता हूं। आपको लगे कि अगर जन स्वराज का अभियान सही है, जन स्वराज जिस उद्देश्य के लिए काम कर रही है, उसमें आप 100% बहुमत मुझे दीजिए। लेकिन एक चीज ये भी आता है ना कि जब आप लोग चुनाव में जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो आपके कॉम्पिटिटर तो कोई ना कोई रहेगा ना। नहीं, वो तो बाद की चीज रहा, हम उसकी तुलना क्यों करें? हम अपने अभियान को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। अभी तक तो जनता खुद देख रही है कि किन्होंने मुझे शोषण करने का शिकार किए, किन्होंने 35 वर्षों से हमको ठगने का काम किए। कभी आरजेडी का डर दिखा करके बीजेपी है कि 10,000 रुपया आप उनके पेपर में डेली अभी दे रहा है। लोग बहुत कंसस है, वो कह रहा है कि 10,000 रुपया मैं ट्रायल के लिए आपको दे रहा हूं, लोन के लिए जो आप रोजगार करते हैं कि नहीं। क्या आपको इतना दिन सुझाई नहीं दिया कि उस महिला को मैं 10,000 रुपया में एक साधारण उनको काउंटर भी नहीं बन पाएगा, और 10,000 रुपया का लोभ दे रहे हैं, डार्क में रह करके जो इलेक्शन से पूर्व दे रहे हैं, जो उसको लगे जो कि नहीं खरांत में दे रहे हैं। एक तरफ आप एग्रीमेंट करवा रहे हैं कि 10,000 रुपया में यदि आपका व्यवसाय सफल नहीं हो गया तो आपको ज्यादा भी इंटरेस्ट लग सकता है, तुरंत आपसे वापस लेंगे और एक्स्ट्रा पैसा आपको नहीं देंगे। खजाना है कहाँ? तो खजाना को तो बर्बाद कर दिया। इसके काउंटर में अगर मैं सवाल नहीं पूछूं तो लोग बोलेगा गोदी मीडिया। आप जो 20,000 का कार्ड बांट रहे हैं घर घर जाकर, किसी ने, मैंने ही कहा कि 20,000 का मैं कार्ड बांट रहा हूँ। क्या है वो? डंके की चोट पर मैं कह रहा हूँ कि लोगों को भरोसा मैं दिलवा रहा हूँ कि अगर आपका आशीर्वाद हुआ, अगर सरकार, मेरी सरकार अगर नवंबर के बाद बनती है, तो अब भी मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 20,000 में 20,000 खरांत में नहीं दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप जो 10-12 हजार की नौकरी लेकर के बाहर जाते हैं, वो अब आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने घर में ही 20,000 रुपया मिलेंगे, रोजगार के नाम पर हो। यह जो आपको 24% आपको इंटरेस्ट जीविका के नाम से लिया जाता है, उसको मैं 4% करूंगा। आप भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर मनरेगा के नाम से हुआ है, आप देख लीजिए कि मनरेगा में कितना काम हो रहा है। उस मनरेगा को हम लोग खेती से जोड़ने का काम करेंगे। आज जो खेती हमारा एक कट्ठा में यदि 2 मन हमारा गेहूं बचता था, आज मजदूर के अभाव में वहां पर 10 किलो 20 किलो गेहूं बचता है। सारे के सारे मजदूर बाहर चले जाते हैं। तो एक हमारा मास्टर प्लान बना हुआ है, और मास्टर प्लान ऐसे नहीं बना हुआ है, वह पूरी शोध करके बना हुआ है। उसको बहुमत से पास किया गया है और उसको 1 साल के अंदर में ही इंप्लीमेंट करना है। तो गारंटी, डंके की चोट पर हम लोग गारंटी कार्ड दे रहे हैं। जब हमारा रूलिंग पार्टी सिर्फ विज्ञापन के नाम पर वॉल पेंटिंग जो हुआ है, वो जब 500 करोड़ का वो टेंडर दे सकता है, उस 500 करोड़ को यदि 10 डिस्ट्रिक्ट में यदि कुछ रोजगार लगा दिया जाता, तो वह 10 डिस्ट्रिक्ट के लोग जो है आबाद हो जाते हैं। और आपने गली कुची में एक एक दीवार पर आपने वॉल पेंटिंग करके जो है आपने विज्ञापन दिया है। आपने सरकारी कोष का इतना दुरुपयोग किया है। आपके नाम पर कोई, कभी आप आते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो उस पर एक एक कार्यक्रम में करोड़ों करोड़ रुपया खर्च होता है। क्यों? आप बिहार की जनता के साथ इतना क्यों आप दूरी रखे हुए हैं कि आपको जेड श्रेणी की सुरक्षा है, जो कि मुझे हो सकता है कि मेरे साथ कोई अप्रिय घटना हो तो सकता है, क्योंकि आजकल मंत्री को भी डराने लगी है पब्लिक ना। सर, तो इतनी तामझाम की क्या जरूरत है? जब पब्लिक दौड़ाएगी मंत्री जी को, तो अगर कोई अवैध तत्व, अवैध लोग यदि उन्हें डराने का काम करते हैं, तो किसका देन है? वो सरकार का देन है। हमारी विधि व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। विधि व्यवस्था पर करोड़ करोड़ रुपया खर्च होता है, तो इसका अर्थ है कि आप थाना के नाम पर या जिला बल के नाम पर या जो भी हमारा सेफ्टी का बल है, उसके नाम पर आप घनघोर अन्याय कर रहे हैं। हमारी विधि व्यवस्था सही रहेगा तो फिर डर मुझे किस चीज का? ये थे हमारे साथ जन स्वराज के नगर विधानसभा दरभंगा से प्रत्याशी बिल्डू सनी। खुल करके इन्होंने बात रखी शुरुआत से 35 साल की बिहार की सरकार और जल की समस्याओं के लिए लोगों को अब धरना आमरण करना पड़े, तो आखिर किस ओर जा रहा हमारा बिहार, इन सभी प्रश्नों का उत्तर इन्होंने प्रमुखता से दिया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में रखिएगा। दर्पण 24 न्यूज के लिए दरभंगा से अमीर खान, धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही। ताजा खबरों के लिए दर्पण 24 न्यूज को फॉलो करें और लाइक करें। सब्सक्राइब का बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल से संपर्क करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।